हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। चलिए, हमने आप लोगों को रिंग थ्योरी स्टार्ट कराया है और रिंग थ्योरी में हमने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में रिंग थ्योरी की डेफिनेशन बताई थी और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज यहाँ से आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आएगी जब तक आप लोग रिंग की डेफिनेशन को नहीं देखेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे जो हमने कराए हैं, तब तक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आप लोगों का हम स्टार्ट करते हैं। रिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। प्रूव दैट द सेट आई ऑफ इंटीजर्स इज ए कम्यूटेटिव रिंग। सबसे पहले लिखिए लेट द सेट ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिडर करिए। आई 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इट्स ऑन। यही बताया था आप लोगों को सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए हमें प्रूफ तो करना है रिंग है। वो क्वेश्चन हमने कल भी कराया था कि सेट ऑफ इंटीजर को रिंग प्रूफ करिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। बट वो यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन था। जैसे हम 2 + 3 करते हैं, 2 × 3 करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन्होंने हमें जो ऑपरेशन दिए हैं वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। एडिशन इससे डिनोट करेंगे और मल्टीप्लीकेशन इससे डिनोट करेंगे। और अगर ए और बी के बीच में प्लस साइन लगा रहे हैं तो देखिए केवल a + b नहीं है, ये दो नंबर्स के बीच में जब ये वाला साइन लगाएंगे यानी कि एडिशन से रिलेटेड साइन लगाएंगे तो वो a + b -1 देगा। यानी कि एग्जैक्टली ये एडिटिव यूजुअल नहीं है। जो आप लोग यूजुअल एडिटिव यूज करते हो वाली प्रॉपर्टी नहीं है। केवल इन्होंने क्या कहा है, एक ऑपरेशन ए और बी के बीच में जब ये वाला लगेगा तो दोनों नंबर को ऐड करके उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, और जब ये वाला ऑपरेशन लोगे तो दोनों नंबर को ऐड करके दोनों नंबर की प्रोडक्ट उसमें से माइनस होगी। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हियर वी हैव टू शो दैट, या लिख दीजिए ऐसे, टू शो दैट क्या प्रूफ करना है, आई प्लस डॉट इज ए रिंग। पहले रिंग प्रूफ करते हैं बाद में, अच्छा कम्यूटेटिव दिया हुआ है वो भी करा देंगे। पहले आप लोग रिंग प्रूफ करिए। तो रिंग प्रूफ करने के लिए वेयर प्लस एंड डॉट ऑपरेशंस डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन है, अगर हम दो नंबर के बीच में जो आई में बिलोंग करेंगे ये ऑपरेशन लगाते हैं तो दोनों नंबर को ऐड करके उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये वाला लगाएंगे दो नंबर को ऐड करके उन दोनों की प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या प्रॉपर्टी लेंगे, R1। क्या बताया था R1 प्रॉपर्टी क्या कहती है, आई को फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप, है ना, यही बताया था। आई प्लस वाला अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो एडिशन ही ना, वो बात अलग है, ऑपरेशन अलग तरीके से लिखा है। तो R11 प्रॉपर्टी थी आप लोगों की कौन सी, क्लोजर। R11 प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें तो हमने क्या बोला था, दो नंबर जो इंटीजर में बिलोंग करते हैं उनका एडिशन भी इंटीजर ही आता है। दो नंबर जो इंटीजर के सेट से लेते हैं उनका एडिशन भी क्या आया था, इंटीजर, तो वो क्लोज्ड हो जा रहा था। इस बार क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, a + b -1 अगर इंटीजर के सेट में बिलोंग करेगा तभी a + b बिलोंग करेगा। अब हम क्या लेंगे, लेट, मान लीजिए हमने दो नंबर इंटीजर से लिए, हम जानते हैं सम ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज ए इंटीजर, तो ये बताइए इसका मतलब a + b किस में बिलोंग करेगा, आई में। और अगर a + b में से जैसे मान लो 2 + 3 किया तो 5 भी तो इंटीजर होगा, और उसमें से 1 माइनस कर दें तो वो भी इंटीजर ही होगा। इसका मतलब a + b -1 किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर के सेट में, और ये किसके इक्वल है, इसके, है ना, तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, आई में। दैट इज क्या हो गया, इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया आई प्लस इज क्लोज्ड। ठीक है, अब करिए R12 प्रॉपर्टी। R12 प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूफ करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, लेट 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे,
ए बी सी बिलोंग टू आई। ठीक है, अब हम क्या लेके चलेंगे, अगर हम वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, बताइए हमें क्या शो करना होता है। उसमें तो हम करते थे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल। जब ए बी सी कहाँ से ले, इंटीजर के सेट से। बस यहाँ ऑपरेशन बदलिए ये वाला, तो उसमें तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एसोसिएटिव, बट यहाँ आप लोगों को चेक करना होगा। देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं, ठीक है, पहले लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं, बताइए ये ऑपरेशन क्या होगा, दोनों नंबर को ऐड करिए, वन माइनस करिए, यही तो ऑपरेशन पढ़ा हमने। अब इन दो को प्लस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करिए, वन माइनस करिए, यही तो रूल है। दोनों नंबर को ऐड करके वन माइनस हो रहा है, देखिए रहा, दोनों नंबर को ऐड करके वन माइनस हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना होगा बताइए, ए प्लस, ये हो जाएगा, दोनों नंबर को ऐड करिए माइनस वन। अब क्या होगा, दोनों नंबर को ऐड करिए माइनस वन, कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू। अब बताइए यही लिख देते हैं, क्योंकि एल एच एस किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के, दैट इज क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब आई प्लस इज एसोसिएटिव। ये क्या प्रूफ हो गया कि ये एसोसिएटिव है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अबेलियन के लिए 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है। चलिए R13 पर आइए, क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी उसमें तो हम डायरेक्ट कर देते थे कि जीरो बिलोंग करता है, बट ये जरूरी नहीं है, इसकी आइडेंटिटी भी जीरो आएगी। तो पहले चेक करेंगे इसकी क्या आइडेंटिटी और वो इसके अंदर बिलोंग करती है कि नहीं करती। लेट, मानिए लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ आई, आई आइडेंटिटी ले ली किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन। ठीक है, लेट, इसके बाद हम क्या ले रहे हैं, अगर एक कोई ए एलिमेंट आई में बिलोंग करता है, बताइए आइडेंटिटी हमने क्या बताया था कि किसी नंबर में आइडेंटिटी को ऐड करने पर वही नंबर बनना चाहिए। तो चलिए आइडेंटिटी निकाल कर देखिए, वी हैव, एक चीज ले लीजिए केवल, ए प्लस ई इक्वल टू ए लाना है ना, तो ई क्या होगा बताइए, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करिए माइनस वन, यही तो है ऑपरेशन लगाना। ए से ए कैंसिल आउट, ई माइनस वन जीरो, ई इक्वल टू वन, ये किस में बिलोंग करता है, आई में। तो देखिए उसकी आइडेंटिटी जीरो थी इंटीजर की, बट यहाँ पर क्योंकि ऑपरेशन बदल गया तो आइडेंटिटी क्या आई है, वन, और वन आई में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी ई इक्वल टू वन एग्जिस्ट इन आई। ठीक है, अब आ जाइए R14। ठीक है, R14 में क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलिए इनवर्स में हमने क्या बताया था, सिंस ई आइडेंटिटी है लेट, सिंस ई इक्वल टू वन बी द आइडेंटिटी ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू प्लस, ये तो हमें पता है। लेट, अगर हमने क्या ले लिया, ए और बी, चलिए दो एलिमेंट लीजिए, मान लिया आई में हमने मान लिया बी इज द इनवर्स ऑफ ए, लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, ये वाला जो इन्होंने प्लस दिया है। ठीक है, एग्जैक्टली एडिशन नहीं। तो बताइए ऑपरेशन, इसका क्या रूल बताया था हमने कि किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ अगर ऑपरेशन लगाएंगे एडिशन का तो वो आइडेंटिटी देगा, यही बताया था। ए में माइनस ए करने पर जीरो आया था ना, तो आइडेंटिटी क्या थी वहां पर, जीरो। या बी में ए को लेफ्ट पर लिखे चाहे राइट पर। अब एक काम करिए, जरा निकाल कर लाइए इसको, ए प्लस बी इक्वल टू ई, क्योंकि ई कितना है, वन, तो पुट करिए ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, वन। यहाँ ऑपरेशन लगाइए, क्या ऑपरेशन लगेगा, दोनों को ऐड करके माइनस वन। तो बताइए क्या आ गया, यहाँ से बी की वैल्यू वन उधर जाएगा टू, तो टू माइनस ए। अब बताइए अगर ए इंटीजर है तो टू माइनस ए भी तो इंटीजर होगा, तो इसका मतलब टू माइनस ए भी कहाँ बिलोंग करेगा, आई में। तो क्या प्रूफ हो गया, बी बिलोंग टू
आई। इसका मतलब अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो क्या लिखेंगे, हेंस ईच एलिमेंट ऑफ आई हैज इट्स इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू ये वाला ऑपरेशन प्लस। 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई, ग्रुप तो बन गया, बट अब एलियन ग्रुप बनाना है, तो यानी कि R15 प्रॉपर्टी लीजिए, क्या लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे यहाँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, क्या प्रूफ करना है, लेट ए बी बिलोंग टू आई टू शो दैट, हमें क्या शो करना है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। चलिए वी हैव, सबसे पहले LHS लेकर चलते हैं, a प्लस बी क्या ऑपरेशन है, दोनों को ऐड करिए -1। देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है इंटीजर्स का सम तो कम्यूटेटिव होता है ना, तो a प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ b प्लस ए -1। तो देखिए आ गई, अगर मैं b और a को ऐड करूंगी तो आएगा दोनों को सम -1, तो ये किसके इक्वल आ गया, b प्लस ए के। अगर अलग अलग करना चाहें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को करके भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रूफ हो गया, तो यहाँ क्या प्रूफ हो गया, दैट इज i प्लस इज कॉम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव हो गया, हेंस अगर पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई तो i प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। प्रूफ हो गया कि ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। ओके, अब देखिए जरा एक बार फिर से देख लीजिए, हमने आप लोगों को बताया प्लस के रेस्पेक्ट में हमें क्या दिखाना है, अबेलियन ग्रुप। तो a प्लस बी -1 ये ऑपरेशन है, 2 नंबर को ऐड करने पर, यानी एडिशन नहीं है एग्जैक्टली, जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो इस तरह दी कि दोनों को ऐड करके -1 करिए। तो देखिए हमने क्या लिया, हमें यही तो दिखाना है कि ये सेट में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब अगर ये बिलोंग कर जाए तो ये भी कर जाएगा ना, तो इसको दिखाने के लिए जो यहाँ लिखा है वही लाइए। तो देखिए कैसे लाएंगे, ए और बी आई में है, क्या लिखा है, a प्लस बी, तो लिखिए a प्लस बी भी आई में होगा। हमें पता है सम ऑफ इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है, और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर। अगर ये आई में बिलोंग कर गया इसका मतलब ये भी आई में बिलोंग करेगा, तो क्लोज हो गया। एसोसिएटिव में हमें दिखाना होता है 3 एलिमेंट अगर आई में बिलोंग करते हैं तो इसको इसकी इक्वल लाना है। तो पहले लेफ्ट साइड लीजिए, ये क्या प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों को प्लस करिए -1। अब सी के साथ ऐड करना है, तो इसको और इसको ऐड करिए और -1 एक्स्ट्रा, a प्लस बी प्लस सी कलेक्ट करिए, -1 मिलके -2 हो गया। राइट हैंड साइड लीजिए, हमें पहले b प्लस सी करना, तो b प्लस सी -1, अब दोनों को करिए, दोनों को एडिशन -1, तो ओ सॉरी यहाँ प्लस आएगा, a प्लस बी प्लस सी -2। ओके, तो देखिए LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के, तो इसका मतलब हमारा एसोसिएटिव हो गया। ठीक है, अब हम कहाँ गए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर, है ना। अब हम कहाँ गए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर। तो देखिए क्या होगा, हमने ई आइडेंटिटी मानी, क्योंकि उसमें हम क्या करते थे, हम डायरेक्ट देख लेते थे क्या नंबर ऐड करें कि हमारा एलिमेंट वही का वही आ जाए, क्योंकि वहाँ एक सिंपल एडिशन था। तो हमने आप लोगों को बताया था 0 को ऐड करने पर वही नंबर रिपीट हो जाएगा, दोबारा वही आ जाएगा, इसलिए जीरोस की एडिटिव आइडेंटिटी थी। बट यहाँ ऑपरेशन एग्जैक्टली प्लस नहीं है, तो हमने लिया अगर ई इसकी आइडेंटिटी और ए कोई एलिमेंट आई में हो, तो हमने क्या, हमें क्या पता है ए में आइडेंटिटी को ऐड करने पर वापस ए ही आता है, यही तो प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या किया, इसको लेकर चले, इसका क्या रूल है, दोनों को ऐड करके -1, ए से ए कैंसिल आउट, ई -1 0, तो ई इक्वल टू 1। अब ऐसा नहीं कि आपका होगा आइडेंटिटी एग्जिस्ट, पहले चेक करिए जो नंबर आया क्या वो आई में है, यस 1 आई में लाई करता है ना, तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ई इक्वल टू 1 एग्जिस्ट, है ना, विद रेस्पेक्ट टू प्लस, ऐसे लिख दीजिए, चाहे एडिटिव मत लिखिए, दैट इज आइडेंटिटी इक्वल टू 1 एग्जिस्ट इन आई विद रेस्पेक्ट टू ये वाला प्लस। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब देखिए आइडेंटिटी हमें पता है, एक एलिमेंट हम इसमें 2 एलिमेंट आई के अंदर लेकर चले, क्यों लेकर चले, इनवर्स दिखाना है, हमने मान लिया बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर बी ए का इनवर्स है तो हमें क्या पता है कि दोनों में एडिटिव लगाने पर आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, प्लस बी को ई के इक्वल लिया, ई माने 1 है, ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, दोनों को प्लस करिए -1, यहाँ से बी की वैल्यू निकालिए 2 -a। अब मुझे एक चीज बताइए, ए अगर आई में है तो -a तो आई में होगा ही होगा, और उसमें 2 -a भी किसमें होगा, आई में होगा, है ना। ये कल हम प्रूफ करके आए थे ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात प्रूफ की थी, अगर ए
इंटीजर में बिलोंग करता है तो माइनस ए भी करेगा, देख लीजिए 2 है तो -2 भी होगा, 3 है तो -3 भी होगा, तो ए है तो -a भी होगा और -a में 2 ऐड करेंगे तो वो भी होगा, करके देख लीजिए। 3 का -3 है, -3 में 2 ऐड करिए, -3 में 2 ऐड करिए तो क्या आएगा बताइए, -1 वो भी इसमें, ठीक है। तो यानी कि इस हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये तो आर्बिट्रेरी हमने एक ही तो एलिमेंट लिया है, और निकालेंगे तो उनकी भी सबके इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए 2 एलिमेंट आई से लिए, हमें क्या दिखाना है, इस वाले ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में a + b = b + a होना चाहिए। हमने a + b लिया, क्या आंसर है, दोनों को ऐड करके -1, b पहले a बाद में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने करके बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, इंटीजर का जो सम होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो a + b की जगह b + a - 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a + b = b + a होता है। अब ये किसकी और डेफिनेशन है इसकी, तो a + b b + a के इक्वल आ गया, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रूफ हो गई। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, R2, R1 के बाद हमने क्या बताया था, R2, चलिए हम यहीं सॉल्व कर देते हैं। क्या करना है बताइए, R2 में हमें क्या प्रूफ करना है, I डॉट इज ए, क्या लाना है, केवल सेमी ग्रुप, अबेलियन नहीं, सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप में केवल 2 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, एक क्लोजर और एक केवल एसोसिएटिव, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लाना है ऑपरेशन, a डॉट बी, तो हमें क्या लाना है, एक बार a + b और एक बार -ab, तो देखिए बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, a b i में है, ठीक है, यहाँ क्या लाना है, a + b i में होगा। अब यहाँ क्या लाना है, a + b - ab, तो पहले अब बताइए, 2 इंटीजर की प्रोडक्ट भी क्या आती है, इंटीजर, सम भी इंटीजर, प्रोडक्ट भी इंटीजर, दोनों को माइनस करें तो वो भी इंटीजर आएगा ना, तो इसके बाद आप क्या लाइन बढ़ाइए यहाँ पे, ए बी बिलोंग टू आई, यानी कि प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा, यानी कि ये क्या आ गया, क्लोज, बिल्कुल यही बना दीजिए। ए और बी अगर इंटीजर है तो a + b इंटीजर होगा, ए बी इंटीजर होगा, a + b - ab इंटीजर में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये भी इंटीजर में बिलोंग करेगा, यानी कि क्लोज्ड आ गया। ओके, अब चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखानी है R2, तो हम यहाँ पर प्लस के बजाय क्या लेंगे, यहाँ पर केवल डॉट साइन बदलिए, ठीक है, वही L लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लीजिए। चलिए लेफ्ट साइड को हम लेंगे यहाँ पर, बताइए क्या है लेफ्ट साइड, दोनों को ऐड करके, दोनों को प्रोडक्ट करके माइनस करना है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, दोनों का ऐड किया, a + b, दोनों का प्रोडक्ट किया, यही तो आएगा। अब एक काम करिए, जरा ये रिमूव करिए यहाँ से, क्या आएगा बताइए, अब क्या ऑपरेशन लगेगा, दोनों को प्लस करिए और दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये आएगा a + b - ab + c, और माइनस लगाकर दोनों की प्रोडक्ट करिए, a + b - ab × c, बताइए क्या बनेगा, a + b - ab + c - a सॉरी c भी तो आएगा, -ac - bc + abc, तो बताइए क्या बन गया, ये ऐसे बन गया, a + b + c - ab - bc - ca + abc। ओके, जरा RHS करके लाइए, देखिए RHS में क्या लेंगे, a+, इनको करेंगे क्या आएगा, b + c - bc, अब क्या करेंगे, एक बार दोनों को प्लस करिए और माइनस करके दोनों की प्रोडक्ट करिए, ओके करिए, क्या आएगा, a + b + c - bc - ab - ac + abc, क्या लिख सकते हैं इसको, a + b + c, पहले ab लिखिए फिर bc लिखिए और इसको ca लिख सकते हैं ना, और ये रहा abc। ओके, तो देखिए LHS = RHS आ गया, इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि ये एसोसिएटिव है। तो देखिए कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ तक की प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। हमारी एक प्रॉपर्टी कौन सी रह गई अभी, रिंग प्रूफ करने के लिए मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटिव R3, तो पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करवा, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए R3 प्रॉपर्टी करते हैं, R3 में हमें क्या दिखाना है, multiplication is left distributive and right distributive with respect to this operation, that is क्या शो करना है, to show that, ये करके लाएंगे, प्रीवियस लेक्चर में तो हमने आपसे कहा था वो हम डायरेक्ट भी
लिख सकते हैं क्योंकि वो होगा ही। इसमें क्या प्रूफ करना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, एक ए ओ बी और यहाँ से क्या आएगा ए ऑपरेशन सी के साथ में। ठीक है, ये तो लेफ्ट पहले से ही प्रूफ कर देते हैं। चलिए क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए, चलिए पहले इधर ऑपरेशन लगाते हैं, क्या होगा बताइए। प्लस ऑपरेशन क्या है, दोनों को प्लस करके -1। अब बताइए प्रोडक्ट क्या था, दोनों को प्लस करिए माइनस लगाकर दोनों की प्रोडक्ट करिए, यही रूल था। a प्लस बी प्लस सी -1 माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए से ए माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए, तो ये आ गया आपका 2a प्लस बी प्लस सी -1 माइनस ए बी माइनस ए सी। चलिए RHS करते हैं, राइट हैंड साइड हमारी है ये वाली, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा बताइए, इसका करेंगे तो कितना बनेगा a प्लस बी माइनस ए बी, और इसका क्या बनेगा, अच्छा हाँ a प्लस सी माइनस ए सी, और प्लस में क्या करते हैं दोनों को प्लस करिए और -1। अब चेक करिए a प्लस ए 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी -1, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए बी माइनस ए सी -1। अब यहाँ से देखिए LHS इक्वल टू किसके आ गया, RHS के। इसका मतलब दैट इज ये क्या होगा, ये ऑपरेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू दिस। अब देखिए सिमिलरली ये भी प्रूफ हो जाएगा। क्या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करेंगे, b प्लस सी डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, b डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये लिख कर आएंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आई, लेट यहाँ भी लिखिए ए बी सी बिलोंग टू आई। ओके, तो ये आप दिखाना चाहें तो दिखा दीजिए, ठीक है, और सिमिलरली लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो बताइए क्या प्रूफ हो गया, R1 R2 R3 तीनों प्रूफ हो गए, तो क्या बन गया, हैंस I प्लस डॉट इज ए रिंग। रिंग तो प्रूफ हो गई, बट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देखिए, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो देखिए आपने प्लस की 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ की, हमने आप लोगों को केवल अभी तक रिंग बताया था। कॉम्यूटेटिव रिंग अगर लिखा हुआ आए तो आप लोग मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव दिखाइए, तो वो रिंग कॉम्यूटेटिव बन जाती है। यानी हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग में क्या प्रूफ करेंगे, लेट ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, आई में। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, टू शो दैट मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये प्रूफ करके लाइए कि ये इक्वल है। देखिए वैसे भी एडिटिव तो आप दिखा चुके हैं ना, कम्यूटेटिव रिंग स्पेशली पूछा, इसका था मल्टीप्लीकेशन के आप लोगों ने केवल 2 ही ऑपरेशन लिए थे, कौन कौन से, एक क्लोजर और एक एसोसिएटिव, बाकी बचे हैं ना। तो उनमें से एक कम्यूटेटिव अगर आप प्रूफ करते हैं तो वो कहलाती है रिंग। बनाने के बाद अगर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराई तो वो कम्यूटेटिव रिंग बन जाती है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलती हूँ, ठीक है, तो इसका ऑपरेशन क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी। ओके, चलिए RHS से करवा देते हैं, वैसे हम तो यहीं पे कर देते हैं आप लोगों का, चलिए कर देते हैं BOA। इसे क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड किया, दोनों की प्रोडक्ट। अब मुझे ये बताइए फॉर इंटीजर्स के लिए आप लोगों को क्या पता है, a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, और ए बी बी ए के करके देख लीजिए, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 भी 6। ओके, तो इसका अंदर प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये a प्लस बी और इसे बी ए को क्या लिख दिया, ए बी। देखिए दोनों इक्वल हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या प्रूफ किया, LHS इक्वल टू RHS, या फिर क्या प्रूफ किया, दैट इज a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आई। हैंस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब I डॉट इज कॉम्यूटेटिव। अभी तो हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी, ठीक है, इसका मतलब क्या प्रूफ किया, देयरफॉर रिंग पहले बन गई थी,
कॉम्यूटेटिव बन गई, हैंस आई प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। तो पहले रिंग बनाएंगे फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, तो देन इट फॉर्म्स कॉम्यूटेटिव रिंग। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जो हम कल आप लोगों को यानी प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन करवा रहे थे उसमें हमने आप लोगों को केवल क्या प्रूफ कराया था, रिंग। अगर आप चाहें तो वहां भी कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ कर सकते हैं। क्यों? आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए और बी अगर आई में बिलोंग करते हैं देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, हेंस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। बस ये गोल वाला जो साइन है हटा दीजिएगा, बट डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे वाली लाइन, क्या, इफ ए बी बिलोंग टू आई देन ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, सेंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज commutative, then a dot b equal to b dot a for all a b belong to